अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है। और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूँकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारे पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता, ना इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरी ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ। मैं उस ऑफिस को खैर बात कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया। मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ। अपना बिज़नेस अलग करूँगा। अपना हिस्सा आप मुझे दे दो। आप अभी भी ज़िंदा है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे अलग करके दे दें अगर आप मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। ये अपने वाले से कह कर के सिकंदर चला जाता है। फरीद हमदानी बहुत परेशान और वो अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि सिकंदर सिकंदर। सिकंदर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को थोड़ा सा दिल का तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख कर के वो बेचारे एक सोफे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी भाग्य आती है कि फरीद क्या हो गया है। हमज़ा भागा आता है कि डैड, क्या हो गया तुम्हें। अपने वालिद साहब को वो संभालते हैं और फिर शायद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर फरीद हमदानी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ये माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आता है तो शायद फिर इसकी जान बहुत ख़तरे में है, उसका बचना नामुमकिन है। तो आप लोग इसे टेंशन ना दिया करें। ये टेंशन से अक्सर ऐसा होता है। इसने टेंशन सर पर लिया तो इसको माइनर अटैक आया। तो अब आप लोगों को अपने ही वालिद साहब का बहुत ख्याल रखना है। इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलीज़े तो अपना काम कर चुकी। यहाँ पर उसने सिकंदर को जो आईना दिखाना था दिखा दिया। अब सिकंदर अलीज़े के पीछे पड़ा है। वो अलीज़े से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर उसकी माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा, बस तुम कुछ दिन ही सब्र कर लो। मैंने बंदोबस्त कर लिया है अलीज़े का। अलीज़े बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। लेकिन सिकंदर जो कि जज्बाती है और वो कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब इस औरत को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इतने में अलीज़े भी उनके पास आती है। अलीज़े भी उनसे दो टोक बात करती है और फिर कहती है कि आपको पता है कि मोरे को दोस्त कौन है। फिर कहते हैं कौवा, क्योंकि दोनों को गोश्त खाना पसंद है। तो यहाँ पर वो तानों तानों में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिकंदर और उसकी माँ नरमीन और साथ ही आरिशा, ये तीनों मिलके अब अलीज़े के ख़िलाफ़ तो पहले से थे,
लेकिन अब यहाँ पर उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे और फिर उसका जो बच्चा पेट में है उसको भी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन कामयाब रहेंगे और आखिर में सरखुर अलीज़ी ही होगी और अलीज़ी अपने शोहर हमज़ा के साथ हैप्पीली ज़िंदगी गुजार लेगा। पछतावा, बदनामी और साथ ही वो सब कुछ सिकंदर और उसकी माँ और उसकी बीवी के हिस्से में आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो अलीज़े के पेट में जो बच्चा है क्या वो सही सलामत पैदा हो जाएगा, या फिर वो बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही जो यहाँ उसके घर में जो दुश्मन बैठे हैं, जो डायंस बैठे हैं, या वो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसने इनका बच्चा ज़ाय करवा ही देना है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है, और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूँकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता, ना इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरी ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ, मैं उस ऑफिस को खैर बात कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया, मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ, अपना बिज़नेस अलग करूँगा, अपना हिस्सा आप मुझे दे दो। आप अभी भी ज़िंदा है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे अलग करके दे दे अगर आप मेरा मुतालिबा पूरा नहीं कर सकते। ये अपने वाले से कह कर के सिकंदर चला जाता है। फरीद हमदानी बहुत परेशान और वो अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि सिकंदर सिकंदर। सिकंदर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को थोड़ा सा दिल का तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख कर के वो बेचारे एक सोफे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी भागी आती है कि फरीद क्या हो गया है। हमज़ा भागा आता है कि डैड क्या हो गया तुम्हें। अपने वालिद साहब को वो संभालते हैं और फिर शायद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर फरीद हमदानी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ये माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आता है तो शायद फिर इसकी जान बहुत ख़तरे में है, उसका बचना नामुमकिन है। तो आप लोग इसे टेंशन ना दिया करें, ये टेंशन से अक्सर ऐसा होता है। इसने टेंशन सर पर लिया तो इसको माइनर अटैक आया। तो अब आप लोगों को अपने ही वालिद साहब का बहुत ख्याल रखना है, इसको किसी चीज़ का
किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलीज़ा तो अपना काम कर चुकी। यहाँ पर उसने सिकंदर को जो आईना दिखाना था दिखा दिया। अब सिकंदर अलीज़ा के पीछे पड़ा है, वो अलीज़ा से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर उसकी माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा बस तुम कुछ दिन ही सब्र कर लो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है अलीज़ा का। अलीज़ा बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। लेकिन सिकंदर जो कि जज्बाती है और वो कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब इस औरत को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इतने में अलीज़ा भी उनके पास आती है। अलीज़ा भी उनसे दो टोक बात करती है और फिर कहती है कि आपको पता है कि मोरे को दोस्त कौन है? फिर कहते हैं कौवा, क्योंकि दोनों को गोश्त खाना पसंद है। तो यहाँ पर वो तानों तानों में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिकंदर और उसकी माँ नरमीन और साथ ही आरिशा, ये तीनों मिलके अब अलीज़ा के ख़िलाफ़ तो पहले से थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे और फिर उसका जो बच्चा पेट में है उसको भी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन कामयाब रहेंगे और आखिर में सरखुरो अलीज़ा ही होगी और अलीज़ा अपने शोहर हमज़ा के साथ हैप्पीली ज़िंदगी गुजार लेगा। पछतावा, बदनामी और साथ ही वो सब कुछ सिकंदर और उसकी माँ और उसकी बीवी के हिस्से में आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो अलीज़ा के पेट में जो बच्चा है क्या वो सही सलामत पैदा हो जाएगा, या फिर वो बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही जो यहाँ उसके घर में जो दुश्मन बैठे हैं, जो डायंस बैठे हैं, या वो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसने इनका बच्चा ज़ाय करवा ही देना है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़ा ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूँकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता ना, इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरे ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ, मैं उस ऑफिस को खैर बात कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया, मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ, अपना बिज़नेस अलग करूँगा, अपना हिस्सा आप मुझे दे दो। आप अभी भी ज़िंदा है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे अलग करके दे दे अगर आप मेरा मुतालिबा पूरा नहीं कर सकते। ये अपने वाले से कह करके सिकंदर चला जाता है।
फरीद हमदानी बहुत परेशान और वो अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि सिकंदर सिकंदर। सिकंदर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को थोड़ा सा दिल का तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख कर के वो बेचारे एक सोफे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी भागी आती है कि फरीद क्या हो गया है। हमज़ा भागा आता है कि डैड क्या हो गया तुम्हें। अपने वालिद साहब को वो संभालते हैं और फिर शायद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां पर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर फरीद हमदानी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ये माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आता है तो शायद फिर इसकी जान बहुत ख़तरे में है, उसका बचना नामुमकिन है। तो आप लोग इसे टेंशन ना दिया करें। ये टेंशन से अक्सर ऐसा होता है, इसने टेंशन सर पर लिया तो इसको माइनर अटैक आया। तो अब आप लोगों को अपने ही वालिद साहब का बहुत ख्याल रखना है, इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी तरफ आप देखेंगे, क्या लीजिए तो अपना काम कर चुकी। यहाँ पर उसने सिकंदर को जो आईना दिखाना था दिखा दिया। अब सिकंदर अलीज़े के पीछे पड़ा है, वो अलीज़े से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर उसकी माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा बस तुम कुछ दिन ही सब्र कर लो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है अलीज़े का। अलीज़े बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। लेकिन सिकंदर जो कि जज्बाती है और वो कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब इस औरत को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इतने में अलीज़े भी उनके पास आती है। अलीज़े भी उनसे दो टोक बात करती है और फिर कहती है कि आपको पता है कि मोरे को दोस्त कौन है। फिर कहते हैं कौवा, क्योंकि दोनों को गोश्त खाना पसंद है। तो यहाँ पर वो तानों तानों में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिकंदर और उसकी माँ नरमीन और साथ ही आरिशा, ये तीनों मिलके अब अलीज़े के ख़िलाफ़ तो पहले से थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे और फिर उसका जो बच्चा पेट में है उसको भी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन कामयाब रहेंगे और आखिर में सरखुरो अलीज़े ही होगी और अलीज़े अपने शोहर हमज़ा के साथ हैप्पीली ज़िंदगी गुजार लेगा। पछतावा, बदनामी और साथ ही वो सब कुछ सिकंदर और उसकी माँ और उसकी बीवी के हिस्से में आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो अलीज़े के पेट में जो बच्चा है क्या वो सही सलामत पैदा हो जाएगा, या फिर वो बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही जो यहाँ उसके घर में जो दुश्मन बैठे हैं, जो डायंस बैठे हैं, या वो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसने इनका बच्चा ज़ाय करवा ही देना है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूँकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने
तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता, ना इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरी ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ। मैं उस ऑफिस को खैरबाद कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया। मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ। अपना बिज़नेस अलग करूँगा। अपना हिस्सा आप मुझे दे दो। आप अभी भी ज़िंदा है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे अलग करके दे दे, अगर आप मेरा मुतालिबा पूरा नहीं कर सकते। ये अपने वाले से कह करके सिकंदर चला जाता है। फरीद हमदानी बहुत परेशान और वो अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि सिकंदर सिकंदर। सिकंदर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को थोड़ा सा दिल का तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख कर के वो बेचारे एक सोफे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी भागी आती है कि फरीद क्या हो गया है। हमज़ा भागा आता है कि डैड क्या हो गया तुम्हें। अपने वालिद साहब को वो संभालते हैं और फिर शायद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां पर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर फरीद हमदानी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ये माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आता है तो शायद फिर इसकी जान बहुत ख़तरे में है, उसका बचना नामुमकिन है। तो आप लोग इसे टेंशन ना दिया करें। ये टेंशन से अक्सर ऐसा होता है। इसने टेंशन सर पर लिया तो इसको माइनर अटैक आया। तो अब आप लोगों को अपने ही वालिद साहब का बहुत ख्याल रखना है। इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या लीजिए तो अपना काम कर चुकी। यहाँ पर उसने सिकंदर को जो आईना दिखाना था दिखा दिया। अब सिकंदर अलीज़े के पीछे पड़ा है। वो अलीज़े से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर उसकी माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा बस तुम कुछ दिन ही सब्र कर लो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है अलीज़े का। अलीज़े बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। लेकिन सिकंदर जो कि जज्बाती है और वो कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब इस औरत को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इतने में अलीज़े भी उनके पास आती है। अलीज़े भी उनसे दो टोक बात करती है और फिर कहती है कि आपको पता है कि मोरे को दोस्त कौन है। फिर कहते हैं कौवा, क्योंकि दोनों को गोश्त खाना पसंद है। तो यहाँ पर वो तानों तानों में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिकंदर और उसकी माँ नरमीन और साथ ही आरिशा, ये तीनों मिलके अब अलीज़े के ख़िलाफ़ तो पहले से थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे। और फिर उसका जो बच्चा पेट में है उसको भी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन कामयाब रहेंगे और आखिर में सरखुर अलीज़े ही होगी और अलीज़े अपने शोहर हमज़ा के साथ हैप्पीली ज़िंदगी गुजार लेगा। पछतावा, बदनामी और साथ ही वो सब कुछ सिकंदर और उसकी माँ और उसकी बीवी के हिस्से में आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो अलीज़े के पेट में जो बच्चा है क्या वो सही सलामत पैदा हो जाएगा, या फिर वो बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही जो यहाँ उसके घर में जो दुश्मन बैठे हैं, जो डायंस बैठे हैं, या वो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसने इनका बच्चा ज़ाय करवा ही देना है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है।
और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूंकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता ना, इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरे ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ। मैं उस ऑफिस को खैर बात कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया। मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ। अपना बिज़नेस अलग करूँगा। अपना हिस्सा आप मुझे दे दो। आप अभी भी ज़िंदा है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे अलग करके दे दे अगर आप मेरा मुतालिबा पूरा नहीं कर सकते। ये अपने वाले से कह करके सिकंदर चला जाता है। फरीद हमदानी बहुत परेशान और वो अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि सिकंदर सिकंदर। सिकंदर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को थोड़ा सा दिल का तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख करके वो बेचारे एक सोफे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बीवी भागी आती है कि फरीद क्या हो गया है। हमज़ा भागा आता है कि डैड क्या हो गया तुम्हें। अपने वालिद साहब को वो संभालते हैं और फिर शायद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां पर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पर फरीद हमदानी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ये माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आता है तो शायद फिर इसकी जान बहुत ख़तरे में है, उसका बचना नामुमकिन है। तो आप लोग इसे टेंशन ना दिया करें। ये टेंशन से अक्सर ऐसा होता है। इसने टेंशन सर पर लिया तो इसको माइनर अटैक आया। तो अब आप लोगों को अपने ही वालिद साहब का बहुत ख्याल रखना है। इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या लीजिए तो अपना काम कर चुकी। यहाँ पर उसने सिकंदर को जो आईना दिखाना था दिखा दिया। अब सिकंदर अलीज़े के पीछे पड़ा है। वो अलीज़े से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर उसकी माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा बस तुम कुछ दिन ही सब्र कर लो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है अलीज़े का। अलीज़े बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। लेकिन सिकंदर जो कि जज्बाती है और वो कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब इस औरत को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इतने में अलीज़े भी उनके पास आती है। अलीज़े भी उनसे दो टोक बात करती है और फिर कहती है कि आपको पता है कि मोरे को दोस्त कौन है। फिर कहते हैं कौवा, क्योंकि दोनों को गोश्त खाना पसंद है। तो यहाँ पर वो तानों तानों में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिकंदर और उसकी माँ नरमीन और साथ ही आरिशा, ये तीनों मिलके अब अलीज़े के ख़िलाफ़ तो पहले से थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे और फिर उसका जो बच्चा पेट में है उसको भी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन कामयाब रहेंगे और आखिर में सरखुरो अलीज़े ही होगी और अलीज़े अपने शोहर हमज़ा के साथ हैप्पीली ज़िंदगी गुजार लेगा। पछतावा, बदनामी और साथ ही वो सब कुछ सिकंदर और उसकी माँ और उसकी बीवी के
हिस्से में आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो अलीज़े के पेट में जो बच्चा है, क्या वो सही सलामत पैदा हो जाएगा, या फिर वो बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही जो यहाँ उसके घर में जो दुश्मन बैठे हैं, जो डायंस बैठे हैं, या वो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसने इनका बच्चा ज़ाय करवा ही देना है। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने जो करना था सो कर लिया। यहाँ पर उसने सिकंदर को इतना जहनी टॉर्चर दिया कि वो आखिरकार पागल होने को बहुत करीब है। और वो यहाँ पर अपने वालिद और भाई हमज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने बात करनी है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जब अपने बेटों को एक साथ बिठा करके, अपनी बीवी को भी साथ ला करके यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, तुमने क्या बात करनी है। सिकंदर चूँकि बड़ी मगरूर अंदाज में यहाँ पर अपने ही वालिद से कहता है कि डैड, आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कितना इंसल्ट हुआ है ऑफिस में। मुझे ऑफिस से निकाला गया। मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए मेरे चेक्स क्लियर नहीं किए जाते। तो मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम हम मुंतकिल कर रहे हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए है। अगर तुम चाहो तो वो पैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे निकालना ये अच्छी बात नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता, ना इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने वालिद से कहता है कि अगर मुझे मेरे ऑफिस में मेरे चेक्स क्लियर ना किए जाए और मुझे मेरी ऑफिस में मेरे एक नौकर की हैसियत भी ना रहे, तो मैं उस ऑफिस पे लानत भेजता हूँ। मैं उस ऑफिस को खैर बात कहता हूँ। और इस फरीद हमदानी एंड ग्रुप्स को मैंने 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 खड़ा किया। मैंने मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। अब मैं अपना बिज़नेस अलग करना चाह रहा हूँ। अपना बिज़नेस अलग करूँगा, अपना हिस्सा आप मुझे दे दो।